अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, यानी GW बेसिक में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम GW बेसिक का एक प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स, यानी हर बेसिक प्रोग्राम जो है उसको ये जो नीचे रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सिंटैक्स एरर अकर हो जाएगा। नंबर 1 रूल क्या है? एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, यानी GW बेसिक प्रोग्राम की हर जो लाइन है, हर जो स्टेटमेंट है वो एक लाइन नंबर से उसका स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम जब ऑटो करके इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं तो हमारा लाइन नंबर 10 आ जाता है। एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो फिर एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं साथ ही लाइन नंबर 20 आ जाता है एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से उसने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट आपकी विदाउट लाइन नंबर के आपके GW बेसिक के प्रोग्राम में नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 रूल क्या है? इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, यानी वो कहता है कि हर बेसिक का प्रोग्राम जो है उसके लिए गुड प्रैक्टिस है कि आप प्रोग्राम जब आपका फिनिश हो जाए तो आप वहाँ पे एंड ज़रूर लिखें, एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ताहम ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मीन ज़रूरी, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रोग्राम के एंड पे एंड स्टेटमेंट का यूज़ करें, बट दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, गुड प्रैक्टिस जब आप करेंगे ऑब्वियसली उससे कंपाइलर को बहुत इजी हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है, और उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो रन टाइम मोड से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो नंबर 2 क्या है? गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। नंबर 3, रेपिटेशन ऑफ द लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड, यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम नंबर की 2 लाइंस नहीं होनी चाहिए, या सेम 2 स्टेटमेंट का सेम लाइन नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 20 पे आपने लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, और उसके बाद जाके जो है आपने 3-4 स्टेटमेंट्स के बाद अगेन आपने कोई और स्टेटमेंट लिखी और उसको भी लाइन नंबर 20 दे दिया, तो दैट विल बी नॉट राइट। ठीक है जी, तो आपने रिपीट नहीं करना कोई भी लाइन नंबर। नंबर 4 रूल क्या है? 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन, यानी वो कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो हम एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन अगर वो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं तो आपको दरमियान में जो है वो कॉलन का निशान लगाना ज़रूरी है, सेपरेटर लगाना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि पहली स्टेटमेंट जहाँ एंड हो रही है वहाँ कॉलन लगा हुआ है और उससे नेक्स्ट जो है वो सेकंड स्टेटमेंट है। कैसे, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका ये लाइन नंबर 10 है, ठीक है, इस पे आपने लिखा जी प्रिंट हेलो इन बेसिक लिख लिया, ठीक हो गया। दिस वन आपको मैं क्लोज करके दिखाऊं, ये डबल कोट क्लोज, और हम जब एंटर करते हैं तो लाइन नंबर 20 आ जाती है GW बेसिक में। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट आपने नॉर्मली जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें लिखते हैं बैक फ्रॉम बेसिक। फर्ज कर लिया ना, हमने लिख लिया कि ये 2 स्टेटमेंट का हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इसको, और फिर उसने एक आपको रूल अभी बताया कि हर जो है आपका प्रोग्राम GW बेसिक का दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द एंड स्टेटमेंट इन एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो अभी एक तो ये सिंपल प्रोग्राम जैसे आप बनाते हैं ये वैसे प्रोग्राम बन गया। अब जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ, जो उसने कहा ना कि 2 और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलम, उसका हम यूज़ कैसे करते हैं वो अब देखें, वो मैं करती हूँ। जैसे ऑटो करके हम आए इनडायरेक्ट मोड के अंदर, लाइन नंबर 10 आ गया। अब ये 2 स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है हेलो इन बेसिक, दूसरी है बैक फ्रॉम बेसिक।
अब ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, दो डिफरेंट लाइंस के ऊपर हैं इन नॉर्मल क्यू, बट अब हम इसको वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम एक लाइन के ऊपर दो स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पहली स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट क्या थी जी, हेलो इन बेसिक। ठीक हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ओवर हो गई। अब उसने कहा कि दूसरी स्टेटमेंट अगर आपने इसी लाइन पे लिखनी है, यानी आप बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं बनाना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि 2, 3, 4 स्टेटमेंट जो है वो एक ही लाइन नंबर पे लिख दें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे, ठीक है, सेपरेटर के। यहाँ तक हमारी एक स्टेटमेंट खत्म हो गई और ये जो लाइन नंबर 20 पे दूसरी स्टेटमेंट थी, प्रिंट बैक फ्रॉम बेसिक, इसको अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रिंट और ये हमने मैसेज टाइप कर दिया बैक फ्रॉम बेसिक और ये डबल कोट क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये देखें, अब हम इसको एंड कर देंगे। अब ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम बोथ आर द सेम। ठीक, कैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ फ़र्क उसमें क्या है कि हमने ये दो स्टेटमेंट यहाँ डिफरेंट लाइंस पे यूज़ की हैं और यहाँ हमने सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर जो है दोनों स्टेटमेंट यूज़ कर ली। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी लाइन नंबर जो है वो कम उसको एग्जीक्यूट करनी पड़ी और जो है यहाँ पे उसकी निशानी क्या है, यहाँ पे आप सेपरेटर लगा सकते हैं, कॉलन बिटवीन द टू लाइन्स इफ़ यू आर यूजिंग द टू स्टेटमेंट्स एट द सेम लाइन, then you have to use the colon as a separator between these two lines, right? इसकी आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डेक्लरेशन, यानी बेसिक में GW बेसिक में जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको आप विदाउट डेक्लरेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर अगर हमने कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो उसको हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। बट GW बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को एट एनी टाइम ऑफ द डिज़ाइन टाइम प्रोग्राम जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डेक्लरेशन, विदाउट एनी डिफाइनिंग ऑफ द वेरिएबल, राइट। नंबर 6 क्या है, इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर, यानी बेसिक प्रोग्राम के अंदर जो फिजिकल अपीयरेंस है प्रोग्राम की स्टेटमेंट की वो मैटर नहीं करती। कैसे, वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर द लाइन नंबर 60, यानी एक प्रोग्राम के अंदर जो लाइन नंबर 90 है, ये कौन सी लाइन नंबर है, ये वही लाइन नंबर है जो हम इनडायरेक्ट मोड में हमारे सामने आती हैं, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन अप टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो वो कहता है कि अगर लाइन नंबर 90 जो है वो लाइन नंबर 60 से पहले आप टाइप तो कर सकते हैं, हाउएवर द प्रोग्राम स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड लाइन। ताहम क्या होता है कि प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट हैं वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होती हैं उसके असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, यानी उसका कहने का मकसद ये है कि लाइन नंबर 90 60 से चाहे आप पहले डिफाइन कर दें, पहले लिख दें, लेकिन उसने अपनी एग्जीक्यूट जो है उसने अपनी टर्न पे ही जो है वो कंपाइलर करेगा। लाइन नंबर 60 को वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और लाइन नंबर 90 को वो बाद में करेगा, चाहे आपने लाइन नंबर 90 60 से पहले लिखी हुई है, राइट। ठीक है जी, ये 6 पॉइंट्स थे स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम के कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने जो है वो प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, एक हमने पॉइंट नंबर 4 पे पढ़ा था कि 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि 2 से 2 या 4 या 5 स्टेटमेंट या उससे भी ज़्यादा आप एक लाइन के ऊपर GW बेसिक की एक लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। एक रूल तो था ना कि सेपरेटर लगाना है उसके इन बिटवीन द टू स्टेटमेंट। दूसरा रूल क्या है
कि आप जो है वो पीछे जब हम GW बेसिक स्टार्ट हुई है हमारी, वहाँ हमने पढ़ा था कि एक लाइन पे 255 करेक्टर्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 255 करेक्टर्स वाला जो रेस्ट्रिक्शन है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा कि आप इतनी स्टेटमेंट्स लिखें एक लाइन के ऊपर जितनी के 255 करेक्टर्स में पूरी आ जाएं। अगर आपकी एक्सीड हो रही है 255 से, फॉर एग्जांपल कि आपने 4 स्टेटमेंट लिखी और आपके जो हैं वो 260 फर्ज करें करेक्टर्स हो गए पूरे एक लाइन के ऊपर, तो आप क्या करें कि वो अगर आपने 4 स्टेटमेंट लिखी थी तो 4th वन को वहाँ से ख़त्म कर दें, 3 स्टेटमेंट्स पूरी कर लें, ठीक है, और उसके बाद 4 स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएं। तो ये 255 कॉन्स्टेंट्स वाला जो है ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली वैसे आपके जो है 10 मैट्रिक तक छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए इतना जो है वो इसको यानी फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन अगर MCQs में पूछ लिया जाए कि जो है 2 स्टेटमेंट्स अगर एक लाइन पे लिखनी हो तो उसके लिए सेपरेटर कौन सा है, तो वो आपने बताना है कि कॉलन स्टेटमेंट है, या वो इस तरह से भी MCQ में पूछ सकते हैं कि कैन वी राइट द 2 स्टेटमेंट्स ऑफ GW बेसिक ऑन अ सेम लाइन, तो आपने उसको जो है वो आंसर करना है कि येस वी कैन write the 2 statements at the same line but we have to use the separator, the colon। ठीक है जी, colon as a separator आप जो है यूज़ करना पड़ेगा। then you have to write the 2 statements or more than 2 statements on the same line। जी, ये तो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट हर दफ़ा जो है पेपर में ज़रूर आता है, एक ये और एक नेमिंग ऑफ द वेरिएबल, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये 2 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, और इसमें से जो है वो मिसलेनियस किस्म के MCQs भी बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, वो क्या है हमारा करेक्टर सेट ऑफ द बेसिक, यानी GW बेसिक में जो करेक्टर सेट यूज़ होता है वो कौन कौन सा है। करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल करेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज, यानी करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का करेक्टर सेट का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है कि ऑल करेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन अ प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन द करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि करेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल द करेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन अ प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज, राइट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। और द करेक्टर सेट ऑफ द GW बेसिक कंप्राइजेज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड सम स्पेशल करेक्टर, यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप ये करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज से लेके अगर यहाँ तक इसके 3 पॉइंट्स जो हैं यहाँ तक लिखेंगे तो ये आपकी फुल फ्लैज एक डेफिनेशन बन जाएगी। विद एग्जाम्पल भी आप इसको कह सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्पल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका जो है वो करेक्टर सेट की जो है वो ठीक है पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ये हम पढ़ते हैं क्या है। द करेक्टर सेट ऑफ GW बेसिक कंप्राइजेज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, यानी किस पे मुश्तमिल होता है GW बेसिक का करेक्टर सेट, ना द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, नंबर 1 अल्फ़ाबेट्स, नंबर 2 न्यूमेरिक, नंबर 3 सम स्पेशल करेक्टर्स, यानी GW बेसिक के अंदर जो करेक्टर सेट डिफाइन कर दिया गया है, जैसा यहाँ पे लिखा है ना कि करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल द करेक्टर्स विच आर वैलिड, जो वैलिड होते हैं हमारा प्रोग्राम के अंदर यूज़ होना, उसको कहते हैं करेक्टर सेट। अब वैलिड क्या क्या चीज़ें हैं GW बेसिक के अंदर, ऑल अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड सम स्पेशल करेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या है। द अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट्स में तमाम अपर केस लेटर्स आ जाएंगे, तमाम लोअर केस लेटर्स आ जाएंगे। नंबर 2 उसने क्या कहा था, न्यूमेरिक करेक्टर्स इंक्लूड्स डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, यानी न्यूमेरिक करेक्टर्स में हम 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं 10 डिजिट्स, उनको हम अपने GW बेसिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 उसने कहा था सम स्पेशल करेक्टर, GW बेसिक करेक्टर सेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर्स। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ये तमाम का तमाम स्पेशल करेक्टर्स का टेबल है,
यानी ये तो कंफर्म हो गया ना कि तमाम अल्फ़ाबेट्स कैपिटल भी और स्मॉल लेटर्स भी, तमाम न्यूमेरिक्स 0 से लेकर 9 तक। लेकिन उसने यहाँ कहा था सम स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स GW बेसिक के कैरेक्टर सेट में नहीं आते, और जो जो स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें आते हैं वो ये टेबल में आपके गिवन है, लाइक दैट। ये ब्लैंक जो है उसका मीनिंग क्या है, ये आपको ब्लैंक यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इज इक्वल टू का निशान जो है, इज इक्वल टू का स्पेशल कैरेक्टर, उसका क्या मीनिंग है, इक्वल साइन और असाइनमेंट सिंबल। यानी इक्वल साइन अगर हमने कोई भी वेरिएबल लिखना है, जैसे फार्मूला लिखते हैं ना C इज इक्वल टू A+B, जैसे हमने सम का जो है वो परफॉर्म किया था प्रैक्टिकल अभी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने लिखा C इज इक्वल टू A+B, राइट। तो ये क्या है, हमने इक्वल साइन से उसको लिखा C इज इक्वल टू, C के बाद इक्वल हमने लगाया था। और असाइनमेंट सिंबल, यानी किसी वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल हम लिखें A इज इक्वल टू 10, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि A वेरिएबल को हमने 10 वैल्यू असाइन की, तो वहाँ पे ये क्या सिंबल, ये क्या कहलाएगा, उसका मीनिंग क्या होगा, असाइनमेंट सिंबल, राइट। ये प्लस साइन और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, यानी ये जो साइन है ये दो तरह से आपके GW बेसिक में यूज़ होता है। एक तो एज अ प्लस साइन यूज़ होता है कि किसी भी दो नंबर्स को या मोर देन 2 नंबर्स को प्लस करने के लिए, और दूसरा इसका पर्पस क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है कि यानी अगर आपके पास जैसे आपका 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे आपका नेम होता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम में फॉर एग्जांपल मरियम आ गया और लास्ट नेम में लतीफ़ आ गया, तो अब ये 2 सेपरेट वेरिएबल्स हैं। जब हम इनको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा कि मरियम जो है ऊपर वाली लाइन में हम लिखेंगे ना प्रिंट नेम, प्रिंट फर्स्ट नेम और प्रिंट लास्ट नेम, तो वो क्या करेगा, मरियम को ऊपर प्रिंट कराएगा और जो लतीफ़ है उसको नीचे प्रिंट कराएगा। लेकिन ये है तो एक बच्ची का नाम। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको एक ही लाइन में प्रिंट कराएं, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चूंकि स्ट्रिंग्स हैं तो हम इनको कंकैटिनेट कर देंगे। कैसे कि हम करेंगे प्रिंट और आगे लिखेंगे हम फर्स्ट नेम, फिर आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे, राइट। प्लस का साइन जैसे हम A+B लिखते हैं, ऐसे ही हम लिख देंगे प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस और लास्ट नेम। तो वो क्या करेगा कि चूंकि ये स्ट्रिंग टाइप्स होंगी ना इनकी, फर्स्ट नेम की भी और लास्ट नेम की भी, तो वो इसको क्या करेगा, इसको कंकैटिनेट करके दिखा देगा। उसकी हम एग्जांपल देखते हैं, ये दिस वन, जैसे हम लिखते हैं जी 3 + 4, राइट। ये तो अब मैथमेटिकल चूंकि ऑपरेशन है, यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो प्लस का साइन जो है वो किसके जो है वो इक्वल काम करेगा, वो प्लस कर देगा और आंसर आपको 7 कर देगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप को, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली मरियम प्लस लतीफ़, ठीक है। अब ये चूंकि देखो ना ये नंबर्स थे, डिजिट्स थे, इनको हमने ऐडअप करना था, इसलिए हमने जो है वो इनको विदाउट कोट्स लिखा है। लेकिन जब भी आपकी ये स्ट्रिंग टाइप आ जाएगी, स्ट्रिंग डाटा आ जाएगा, उसको हमेशा आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, ठीक है। ये आगे हम वेरिएबल में पढ़ेंगे इसके टाइप्स के, स्ट्रिंग टाइप क्या होती हैं, और बल्कि पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 9th में, ठीक है जी। तो ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको डबल कोट्स में रखा, और ये भी हमारा स्ट्रिंग था, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। तो दरमियान में जब हम प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब है ये इनको ऐड तो नहीं ना करेगा, जैसा उसने यहाँ ऐड करके 7 आपको आंसर दिया है, ये इसको ऐड नहीं करेगा बल्कि इसको कंकैटिनेट कर देगा। अगर हम इसको कराएंगे प्रिंट, वो क्या करेगा, हमें जब नीचे आंसर देगा प्रिंट का, वो यूं हमें देगा मरियम लतीफ़, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंकैटिनेट ना करें, हम कराएं इस तरह से प्रिंट, क्लोज करके आपको दिखाऊं, अगर हम इस तरह से कराएं प्रिंट मरियम, ठीक है, और सेकंड लाइन पे लिखें प्रिंट लतीफ़, तो जब हमें एग्जीक्यूट ये करेगा ये 2 लाइंस, तो वो हमें इस तरह से एग्जीक्यूट करते, मरियम ऊपर लिख देगा और लतीफ़ नीचे लिख देगा, ठीक है।
अब देखें कितना फ़र्क है इसमें। यहाँ पे विदाउट कंकैटिनेशन उसने जो है उसको प्रिंट कराया है इस एग्जाम्पल में, और यहाँ पे हमने उसको कंकैटिनेट करके जो है वो प्रिंट कराया है, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए समझाया है कंकैटिनेशन कि आगे जब आप बेसिक की कमांड्स पढ़ेंगे उसमें ये आपका बाकायदा एक क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है और कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ इसको डिटेल से बता दिया ताकि आगे यहाँ भी आपको प्रॉपर समझ आ जाए और आगे जाके भी आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ जाए जब आप इसको करेंगे, राइट। ये माइनस साइन हो गया, ये हमारा सिर्फ माइनस के लिए यूज़ होता है। ये स्टेरिक का साइन जो है वो एक तो स्टार यानी स्टार डालने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, दूसरा इसका क्या काम है मल्टीप्लिकेशन सिंबल, यानी हमने अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जो दरमियान में हम सिंबल यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का वो आपने स्टार लगाना है इन GW बेसिक, यानी जिस तरह से आपका प्लस का साइन जो है वो दो कामों के लिए यूज़ होता है, एक कंकैटिनेशन और एक प्लस, इसी तरह स्टेरिक का साइन आपका एक स्टार डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है और एक जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए उसको यूज़ होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ये पूरा टेबल, इसके अंदर जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं ये आपके, इसमें से सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें से सिर्फ एज एन एग्जांपल इस टॉपिक के साथ लिखने के लिए ये कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक आपको इसमें एज एन एग्जांपल 1 या 2 जो है वो याद कर लें। स्पेशली स्टेरिक का तो आपको हर सूरत याद करना है क्योंकि ये आगे आपके उसमें यूज़ भी होगा। डॉलर साइन यूज़ करना इसमें इम्पोर्टेंट है, डॉलर साइन, ठीक है। एक तो डॉलर साइन प्रिंट कराने के लिए, दूसरा जो है स्ट्रिंग डेक्लरेशन, यानी अगर हमने जैसे ऊपर मैंने मरियम लतीफ़ किया इसको डिक्लेयर करने के लिए कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, वहाँ भी हम इसको डॉलर साइन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस पूरे टेबल इसमें से करेक्टर सेट ऑफ द बेसिक में से आपने जो है सिर्फ ये आपने यहाँ से लेके करेक्टर सेट ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है वो याद करना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना दिस वन, ये इसके डेफिनेशन भी है, इसके साथ ये इसके पॉइंट्स हैं, ये आपने याद करना है। और इसमें से कोई 1 या 2 सिंबल एज एन एग्जांपल लिखने के लिए आप जो है वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के काम में आपने स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम पढ़ा और करेक्टर सेट ऑफ बेसिक पढ़ा है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम आपने पूरा करना है, उसके 6 पॉइंट्स हैं और इसमें से मैंने आपको बता दिया है कि ये डेफिनेशन उसके पॉइंट्स याद करने हैं और ये टेबल याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है जी। तो या ये आज का लेक्चर बस यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसका अभी कोई आज प्रैक्टिकल नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड आज सिर्फ थ्योरी का ही था ये, राइट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।